इनका सम्यक योग हुआ तो आरोग्य होगा, और असम्यक योग हुआ तो ये रोग उत्पन्न करेगा। जैसे काल का, कालस्य परिणाम ही आगे आप पढ़ोगे, कर्म है। अब एक कर्म से उदाहरण लेते हैं। आप काम कर रहे हो, अगर आपने काम सही तरीके से करा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सही रिजल्ट मिलेगा। और अगर गलत तरीके से किया, असम्यक तरीके से किया, तो उसका रिजल्ट गलत मिलेगा। इसी तरह काल अर्थ कर्म के बारे में है, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने में थोड़ा हमें कष्ट होगा क्योंकि प्रैक्टिकल इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं समझ में आएगा। यहाँ आप इसे याद कर लीजिए, इनके सम्यक योग और असम्यक योग। अब इसमें सम्यक योग तो एक तरीके का होता है, इक्वल प्रोपोर्शन, लेकिन असम्यक के तीन भेद हो गए, हीन, मिथ्या और अति। हीन का मतलब तो आपको पता ही है, जितना होना चाहिए उससे कम, अति जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, मिथ्या हमें समझ में ही नहीं आया कि है भी कि नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि है पर है नहीं, मिथ्या है, झूठ है, छलावा है। तो असम्यक के ये तीन भेद है, सम्यक का एक, सम्यक हमेशा सम्यक। फिर लोगों ने पूछा, अब इतने से ये रोग से और दोष का क्या लेना देना, तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा लेना देना है। रोगस्तु दोष वैषम्यम, ये जो रोग है ये इन दोषों की विषमता के कारण होता है, भाई असम्यक योग के कारण होता है। तो रोगस्तु दोषों की विषमता, और रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम आरोग्यता, आरोग्य किसके कारण हुआ, तो दोष की समता के कारण हुआ। अब इस दोष को अकेले दोष को कौन दूषित कर रहा है, तो मन दोष को दूषित कर रहा है, ठीक है, और दोष खुद बाकियों को दूषित कर रहा है। तो रोग किसकी वजह से हुआ, दोष की विषमता से। तो अगला आपका इस श्लोक का एक हिस्सा है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता। रोग का कारण पूछने पे ये भी बताया था। फिर पूछा गया, चलिए आपने इतना कुछ बता दिया रोग वोग के बारे में, अब ये रोग होता कितनी तरह का है। तो गुरुजी ने कहा कि रोग दो तरह का हो बेटा, एक तो निज और एक आगंतुज। पहला वाला जो है इस पे आपका कोई जोर नहीं है, आप कभी भी जाने अनजाने कुछ कर जाओगे, ये हो जाएगा, ये अंदर से ही पैदा होने का। दूसरा आगंतुक इसलिए है कि इसे हम बुला के ले आए। कैसे, हमको पता है कि इस समय अगर हमने मास्क नहीं लगाया तो कोरोना होगा, और हम जानबूझ करके बिना मास्क लगाए कोरोना रोगी के बगल में जाके खड़े होकर उससे गपबाजी करेंगे, तो हमने आगंतुक को बुला लिया। तो ये आगंतुक बाहर से आया हमारे पास, हमें चोट लग गई, ये बाहर से आई है। अंदर जो हमारा पहला लाइन हमने बोला कि दोष साम्यम और दोष वैषम्य, जब हर लाइन इंटरकनेक्टेड है, तो जब दोष साम्यम और दोष वैषम्य की वजह से रोग उत्पन्न हो रहा है तो ये निज है, और जब इसका कोई लेना देना नहीं, बस हो गया, तो ये आगंतुज है। और मजेदार बात क्या है, ये आगंतुज भी बाद में इसी में कन्वर्ट हो जाना, क्योंकि फिर उसमें दोषों का इन्वॉल्वमेंट होने लगेगा एक समय के बाद। अब फिर उसमें से कोई एक स्टूडेंट जो है ना वो ज्यादा समझदार था, उसने पूछा कि आपने बता दिया दो तरह का होता है, होता कहाँ है, ऐसे तो हमें दिख रहा है रोग बहुत सारे होते हैं। आपने कहा दो ही तरह के होते हैं, अगर दो ही तरह के होते हैं तो कहाँ होते हैं। तो गुरुजी ने कहा बहुत सही बात है, दो तरह के जो होते हैं उनका अधिष्ठान क्या है, स्थान क्या है रोगों का। तो एक तो है काय, शरीर में होता है, और दूसरा है मन, मानसिक होता है। हमें लग रहा है हम फिर से रनिंग आउट ऑफ टाइम है, और हम दोबारा एक लिंक भेजेंगे, उससे जुड़ जाना, ठीक है। हाँ जी सर। जो काय को प्रभावित करे वो एक अधिष्ठान रोग का वो हुआ, और एक मन का हुआ। लेकिन आयुर्वेद एक चीज मानता है कि कोई भी डिजीज विदाउट साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होती है, कहीं ना कहीं पहले या बाद की स्टेज में साइक भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। और आज के टाइम पे एक छोटा सा उदाहरण है कि एक आदमी आया, उसका ऑक्सीजन लेवल 95 है, 95 बढ़िया ऑक्सीजन लेवल है, कोई परेशानी नहीं। पड़ोस में उसके एक ऐसा आदमी है जो कार्डियक पेशेंट है, पर मुझे नहीं पता है कि वो कार्डियक पेशेंट है, पहले वाले को नहीं पता है कि दूसरा वाला कार्डियक पेशेंट है, तो पहले से ही वो कोमॉर्बिड स्टेज में, डायबिटिक भी है, उसके 50 तरह की बीमारियां हैं, और इम्यून सप्रेसेंट ले रहा है किसी और बीमारी के लिए, पर पहले वाले को नहीं पता। पहले वाले की ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 है, दूसरे की भी 95 है, पहले वाला बढ़िया हेल्दी है। लेकिन जैसे सामने से दूसरा वाला आया, हाँफते हाँफते आया, तो पहले वाले ने सोचा यार इसकी भी 95, मेरी भी 95, पर 95 पे ये परेशान है, इसका मतलब 95 जो है वो
थोड़ा सा कम लेवल है, 95 से ऊपर ऑक्सीजन होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी परेशानी है। उसने सामने वाले से नहीं पूछा कि तुझे और भी कुछ चीजें हैं कि नहीं है, उसने अपना दिमाग लगाया और उसके दिमाग ने उसको एक ट्रिगर दे दिया, भाई 95 से नीचे नहीं जानी चाहिए। और जहां उसकी 95 से नीचे गई जरा सी भी, वो लगा करके बार बार चेक करना शुरू किया। जब आप पल्स ऑक्सीमीटर में बार बार चेक करोगे तो वैल्यूज फ्लक्चुएट करती है। एक बार भी 93 हुआ ना, वो भयग्रस्त होगा, और भय की अवस्था में आपकी रेस्पिरेशन तेज हो जाता है, डीप ब्रीदिंग करते हैं, ऐसे ऐसे करने लग गए। और जहां एक बार उसने ऐसा करा, उसे लगा मेरी सांस फूल रही है, और भय हुआ, पता चला अच्छा खासा आदमी उसकी सांस फूलने लग गई। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट हुआ, और इस समय लोगों में बहुत ज्यादा है, जिसके नाते हमारी डेथ रेट थोड़ी सी ज्यादा है। इन्फेक्शन से जो हो रही सो हो ही रही है, लेकिन आदमी का आत्मबल कम हो, और आत्मबल को कौन मेंटेन करता है? हमारा साइक मेंटेन। तो कहीं ना कहीं बीमार, अच्छा जब कोई आदमी लंबे समय तक बीमार होता है तो उसका मानस उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसको लगता है यार मैं ठीक ही नहीं होऊंगा क्या, फिर वो धीरे 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 चिड़चिड़ा होता है, परेशान होता है, होप छूट जाती है, तब मानस इन्वॉल्वमेंट हो गया उसका। और इस नाते दवाई उस पर काम करना कम कर देती है, क्योंकि वो अंदर से कमजोर हो चुकी है, और धीरे धीरे उसका नाश हो जाता है। तो इस तरह से रोग के अधिष्ठान दो है, लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्टेड। फिर आगे जो मैं पहले बता चुका हूं, बताया गया रजस तमस मनो सौ दो मानस दोष है, रज और तमस। फिर रोग का निदान कैसे होता है ये बताया गया, तो 5 वो बताए गए हैं रोग के निदान: प्रागरूप, रूप, लक्षण, उपसय और आपत्ति। ये आप बाद में पढ़ें, अभी इसको याद करिए। फिर एक बात आती है कि जो भूमि है जिसपे हम काम कर रहे हैं, जहां पे दोष अपना इफेक्ट डाल रहे हैं, वो क्या है? देश। तो देश दो तरह से होगा, एक तो जिसमें हम रहते हैं मतलब भूमि, और एक जिसपे हम काम कर रहे हैं मतलब देह। ये दोनों हमारे लिए फील्ड है, जिस फील्ड में रह रहे हैं और जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं। तो देह भी एक देश है और भूमि भी एक देश, ठीक है। अब ये किस तरह के होंगे? इन तीनों में, दोनों में एक ही तरह की चीजें होती हैं, जांगल, साधारण और आनू। सबसे मजेदार बात यह है कि जंगल में जंगल नहीं होता,